नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત પરાત્પર ગુરુવે નમઃ परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरु वंदन जय जिनेन्द्र। चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्नोत्तर रूप अध्याय 1 बीजा प्रश्न ऊपर चर्चा चालती थी। गुण कोने कहवाय छे, गुण किसको कहते हैं, द्रव्य किसको कहते हैं, गुणों के समूह को। अब फिर प्रश्न ऐसा आया कि फिर गुण किसे कहेंगे, तो वो बताया इन्होंने द्रव्य के पूरे हिस्से में और उसकी सब हालतों में जो रहे उसको गुण कहते हैं। हाँ बीजी बात ना, ये तो अंदर लखेलू ज छे ये तो अंदर लखेलू छे ही बोल्यो छे। हूँ हिंदी में बोल्यो ते गुजराती में लख्यो हशे। जे द्रव्यना पूरा भागमां अने द्रव्यनी बधी अवस्थाओमां रहे छे अथवा व्यापे छे तेने गुण कहे छे। अब गुण मतलब उसकी शक्ति विशेष का नाम गुण है, तो वो द्रव्य के पूरे भाग में रहते हैं।
और उसकी सब अवस्था में रहते हैं। अब उसका दृष्टांत, जैसे ज्ञान एक गुण है, तो ज्ञान किस में रहता है, कौन से द्रव्य में रहता है? जीव द्रव्य में रहता है। उस जीव द्रव्य के कितने भाग में ज्ञान रहता है? तो उस जीव द्रव्य के जितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, तो प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान रहेगा। ऐसे ही प्रत्येक गुण उस जीव के असंख्यात प्रदेशों में सब जगह व्याप्त है। जीव का सुख गुण है तो कितने प्रदेशों में होगा? आनंद कहां आता है? दिमाग में आता है कि दिल में आता है? वास्तव में ये तो शरीर की अपेक्षा से हमने भाग कर रखे। कोई यूं कहता है ना कि आत्मा हृदय में है, आत्मा इधर सहस्त्रार चक्र में है, इधर ध्यान करोगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो कि आत्मा तो सर्वत्र है, तो आनंद भी सर्वत्र, हर एक प्रदेश से वो आनंद आएगा। फिर भी वो एकाग्रता के लिए अलग अलग प्रकार से ये बताया कि वहां एकाग्र करो, उधर। अब कोई यूं कहे कि बुद्धि मस्तिष्क में रहती है और इमोशंस, भावनाएं हैं, वो हृदय में रहती हैं, तो कोई कोई तो भाई ऐसा नहीं है। तो अगर बुद्धि केवल मस्तिष्क में रहती है तो मस्तिष्क के प्रदेशों में ही बुद्धि रहेगी। बुद्धि मतलब ज्ञान। तो फिर बाकी पैरों में, छाती में, हाथ पैर में ज्ञान नहीं रहेगा। परंतु ऐसा अनुभव तो होता नहीं है। हम पैर पे ऐसे किसी को कुछ कांटा लगता है तो उस पैर में उसको एहसास होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि वहां पर भी प्रदेश हैं आत्मा के, इसलिए उसको एहसास होता है। और सिर पे कुछ लगे तो सिर पे भी एहसास होता है। जहां जहां भी हमको वेदना होती है वहां वहां पर ज्ञान है। और आनंद आता है तो कहां आता होगा? पैर के प्रदेशों में, कि हाथ के प्रदेशों में, कि हृदय के प्रदेशों में? ऐसा पूरा आत्मा अखंड है, सब जगह व्याप्त है, तो सब जगह आनंद आएगा। दुख होगा तो कहां होगा? सारे प्रदेशों में दुख होगा। ऐसे सभी गुण हैं, वो पूरे जितने भी इसके प्रदेश हैं उसमें सब जगह व्याप्त है। और उसका दूसरी परिभाषा में दूसरा भाग कहा उसका, उसकी सब अवस्थाओं में रहता है। एक तो पूरे भाग में रहता है, और उसकी जो हर समय अवस्थाएं बनती हैं उसकी हर अवस्था में वो रहेगा। जैसे ज्ञान गुण लो फिर से, तो ज्ञान गुण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो जब इंद्रिय और मन से जब वो ज्ञान प्रवर्तित होता है तो उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो एक मति ज्ञान की अवस्था हो गई। फिर अगर विचार करके किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो श्रुत ज्ञान हो गया। और बिना विचारे और बिना इंद्रियों के ही कहीं दूर जगह में, प्रदेश में कोई व्यक्ति है, वस्तु है, वो दिखती है, तो अवधि ज्ञान हो गया। कोई अपने मन में क्या पदार्थ का चिंतन कर रहा है, इस प्रकार का मन का ज्ञान हो गया किसी का, तो वो कौन सा ज्ञान कहलाता है? वो मनोपर्याय अवस्था हो गई। और एक संपूर्ण लोकालोक का ज्ञान हो तो वो कौन सी अवस्था हो गई? केवल ज्ञान अवस्था हो गई। ये 5 अवस्थाओं में ये ज्ञान गुण होगा। मति ज्ञान में भी ज्ञान है, श्रुत ज्ञान में भी ज्ञान है, अवधि ज्ञान में भी ज्ञान है, मनोपर्याय ज्ञान में भी ज्ञान है, और केवल ज्ञान में भी ज्ञान है, सब अवस्थाओं। और जितनी पर्याय आज तक हुई हैं जीव की, उन सब में ज्ञान था कि नहीं था? अपन जब जवान थे, जवान मतलब यहां कोई बच्चा नहीं है, एक ही बच्चा है
उस समय ज्ञान था कि नहीं था? अच्छा, जब बचपन था उस समय हमारे ज्ञान था कि नहीं था? और जब हम बिल्कुल शिशु अवस्था 1 साल के थे तब ज्ञान था कि नहीं था? गर्भ में थे तब ज्ञान था कि नहीं था? गर्भ में नहीं आए इसके पहले ज्ञान था कि नहीं था? तो सब जगह, सभी अवस्थाओं में, हमारी जितनी अवस्थाएं बीत चुकी हैं उन सब अवस्थाओं में ज्ञान गुण था। अगर ज्ञान गुण नहीं हो उस समय तो हमको याद नहीं रह सकता। वहां किसी ने जाना था, किसी ने जाना था, वो जो जानने के जो संस्कार थे वो स्टोर हो गए आत्मा में, जानने वाले में। फिर बाद में उसकी स्मृति आती है। ये जाति स्मरण ज्ञान होता है, वो क्या है? भूतकाल में किसी वस्तु को हमने जानी थी, देखी थी, अब वो स्मृति संचित हो गई, वो ज्ञान। और वर्तमान में फिर अपने को, हाँ मैंने 10 साल पहले आपको देखा था, अथवा मैंने पूर्व भाव में आपको देखा था, अब ऐसे ऐसे थे। तो ये सब ज्ञान है। भविष्य में भी जितनी पर्याय होंगी उन सब में ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसा प्रत्येक गुण है। वो जब हम प्रसन्न होते हैं, आत्मा का सुख नाम का गुण है, जब हम प्रसन्न होते हैं उस समय सुख गुण होता है कि नहीं होता है? और जब हम नाराज होते हैं उस समय सुख गुण होता है कि नहीं होता? यहां तो कहा कि सब अवस्थाओं में व्याप्त है, सुख दुख दोनों में सुख है। हाँ, ये थोड़ा कठिन कठिन लग रहा है। सुख दुख दोनों में सुख है, सुख गुण है। बस अंतर इतना है कि वो सुख है वो दुख रूप परिणत हो रहा है। अगर सुख नहीं होता तो दुख होता। हमको कैसे पता चला कि ये दुख है? क्यों? क्योंकि सुख है। जिसने कभी सुख नहीं देखा वो कभी दुखी हो सकता है? कल्पना करो, जिसने कभी सुख नहीं देखा वो व्यक्ति दुखी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने सुख देखा ही नहीं है। देखा तो कंपेयर करें ना, कि ये पहले जो अवस्था थी वो अच्छी अवस्था थी, अभी अवस्था है वो अवस्था अच्छी नहीं है, इसलिए ये दुख है। अच्छे और बुरे का कंपेयर करने के लिए उसके पास 2 अवस्थाएं होनी चाहिए, एक सुख की अवस्था होनी चाहिए, एक दुख की होनी चाहिए। अब इसके पास सुख की अवस्था तो है ही नहीं। अब सुख की अवस्था है ही नहीं तो जो अनुभव कर रहा है वही सुख है उसके लिए। तो समझ में आ रहा है? इसीलिए निगोद आदि के जीव हैं वो सुखी हैं कि दुखी हैं? अब उनका अंदाज लगाओ। सुखी क्यों है पता है? क्यों? क्योंकि उनको उस अवस्था से निकलना नहीं है। जिसको जिस अवस्था से नहीं निकलना, क्यों नहीं निकलना है? उसको कहीं ना कहीं उसमें रुचि आ रही है, मजा आ रहा है, तभी तो उसको उस अवस्था से निकलना नहीं है। मिर्ची खाते हैं मिर्ची खाते हैं और वो मिर्ची तीखी लगती है। एक तरफ पानी पी जा रहा है, पीता है, और एक तरफ फिर से मिर्ची खा रहा है। फिर से वो थोड़ा गुड़ खा लेगा और फिर से मिर्ची खाएगा, पर वो मिर्ची को छोड़ना नहीं चाहता है। तो मिर्ची उसके लिए सुखदायी है कि दुखदायी है? बताओ मुझे। अगर उसको दुखदायी लगे तो तुरंत छोड़ देना। जो वस्तु अपने को दुखदायी लगे उसको व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रख सकता है, क्योंकि दुख में तो कोई रहना ही नहीं चाहता। तो ये निगोद आदि के जीव हैं, उनको हम दुखी हैं ऐसा एहसास ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उन्होंने सुख नहीं देखा।
अगर उनको कोई सुख दिखा दे कि ऐसा सुख है, मेरे से भी अच्छा जीवन कोई जीते, ऐसा कोई बता दे, तो वो तुरंत उस अवस्था को छोड़ देंगे। जिस देश में केवल गरीब रहते हैं, वो सब गरीब सुखी है कि दुखी है? परंतु उन सब गरीब लोगों को किसी शहर में ले गए और दिखाया उनका, देखो तुम लोग झोपड़ियों में रहते हो, खाना भी बराबर नहीं मिल रहा है, कैसे कैसे रहते हो, ये देखो मुंबई के महल हवेलियां। फिर लगता है कि यार हम तो दुखी है। अगर उन्होंने वो मुंबई की हवेलियां नहीं देखी होती तो खुश थे, अपनी अवस्था में खुश थे। तो वास्तव में दुख नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं हुई ना, सुख गुण है ना। ये बताना चाह रहे हैं हम कि जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्ता है, तो आत्मा तो एक सुख नाम का गुण है। तो यहां तो गुण की व्याख्या ऐसे करी कि वो सभी अवस्थाओं में व्यापना चाहिए। तो जब अज्ञानी व्यक्ति है उसमें सुख गुण व्याप्त है कि नहीं? यहां ऐसा तो नहीं कहा कि सम्यक ज्ञानी है, मोक्ष में गए हैं, अरिहंत सिद्ध हैं, उसी में वो सुख गुण रहेगा, ऐसा तो कहा नहीं। यहां तो 3 काल की सभी पर्यायों में वो गुण व्याप्त है, ऐसे गुण की व्याख्या करी इन्होंने, सिद्धांत वचन है ये। तो हम अज्ञानी जीवों में सुख गुण है वो कैसे सिद्ध करेंगे? तो बस उनकी उस सुख गुण की जो मूल अवस्था है, उस मूल अवस्था के विपरीत परिणमन हो रहा है। वास्तव में वो उसी की अवस्था है, किसी और गुण की अवस्था नहीं है। सुख की ही ये उल्टी अवस्था, इसी का नाम दुख है। और वो सापेक्ष है, किसी की अपेक्षा से वो दुखी है। बाकी तो अपने आप को वो दुखी मान नहीं रहे। कोई दुखी मानता, दुख केवल तब माना जाएगा कि वो उसको जब पसंद नहीं आए। हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, उसी के पास। तो अब निगोद के जीव, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, और जितने भी जीव जो मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, इच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको दुख है कि नहीं? ये समझने जैसी बात है ना। तो वास्तव में उनको हम, हमारी अपेक्षा से, विवेक की अपेक्षा से, सुखी लोगों की अपेक्षा से वो दुखी दिख रहे हैं। आप उनके मन को पूछो ना तो कहेंगे हम तो सुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो उस अवस्था से निकलना नहीं चाहते, इसलिए वो अवस्था पसंद है। किसी को यूं कहे, मुंबई की जो झोपड़ियां है ना, उसमें कि आपको अच्छे अच्छे फ्लैट बना के देंगे, आप यहां क्यों रहते हो? नहीं, हमारे तो यहीं रहना है। इतने सालों से रह रहे, हमको यहां दुख लग ही नहीं रहा है, हमको वो फ्लैट नहीं चाहिए। हमको ऐसा लग रहा है कि ये दुखी है। उनको तो लग ही नहीं रहा है ना, बिल्कुल, क्योंकि उसका साता का स्वाद हमने चखा है, उन्होंने तो चखा ही नहीं। अब जिसने स्वाद ही नहीं चखा है वो तो अपने मस्त है, मौज कर रहे हैं। तो ये सुख गुण उनमें भी है। वो जहां रुचि ले रहे हैं, जहां रह रहे हैं, उनको आनंद ही आनंद है, हर जगह मजा है उनको। मजा नहीं हो तो रही नहीं। कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है और क्रोध करना चाह रहा है, उस समय वो सुखी है कि दुखी? छोड़ना ही नहीं चाह रहा, वो उस लड़ाई को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। वो क्यों? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, इसीलिए 2 बच्चे लड़ते हैं ना, तो गुस्से में आ गए और फिर आप छुड़ाओ तो छोड़ते ही नहीं वो एक दूसरे को।
फाइटिंग करना ही चाहते हैं, मतलब उनको फाइटिंग में मजा आ रहा है। ये मजा क्या है? सुख गुण। अब अपने देखें तो कोई तीसरा व्यक्ति देखे उनको, कितने परेशान हो रहे हैं यार, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहा है, घुसा लग रहा है, कितना दर्द होगा, पर उस दर्द में उनको सुख है कि दुख है? सुख लग रहा है इसलिए मजा आ रहा है। कोई स्त्री बालक को जब जन्म देती है, प्रसव की पीड़ा होती है, वो सुखी है कि दुखी है? उसको पूछो कि वो सुखी है कि दुखी है। कष्ट हो रहा है पर प्रसन्नता उससे अधिक है। क्यों? अब मैं मां बनूंगी, उस मां बनने का जो आनंद है ना, वो उस कष्ट के आगे तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। इसका नाम सुख गुण है, जो हर अवस्थाओं में व्याप्त है। अज्ञानी के पास भी है और ज्ञानी के पास भी है। अब सम्यक सुख और मिथ्या सुख और वो ही पर्याय है बस। तो वो मिथ्या सुख को ही सुख मान रहे हैं, सुखाभास को ही सुख मान रहे। वो सुखाभास भी वास्तव में शुद्ध सुख की अपेक्षा से सुखाभास है। उनके लिए तो वास्तव में सुख है वो, क्योंकि जिसने जैसी मान्यता कर रखी है, उसको उसी अनुरूप सुख दुख का वेदन होता है। अब जब दुखी व्यक्ति जब ऐसा मानेगा कि यार ये तो इतने समय से तो मैं दुख का भोग कर रहा था, उसी समय वो अवस्था उसको दुख रूप लगेगी। जो उसको सुख रूप लगती थी, अब उसकी मान्यता बदलने से वो अवस्था उसको दुख रूप लगने लगी। समझ पड़ने पर पहले बहुत अच्छी लगती थी। अज्ञानी को पहले विषय भोग बहुत अच्छे लगते थे, बड़ा आनंद आता था। आनंद नहीं आता तो वो विषय भोग करता, पर जब उसको समझाया गया कि ये विषय भोग करने से इतने कर्म बंद होते हैं, ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं, फिर कभी भोग नहीं मिलते हैं तो दुख होता है, उस विषय भोगों को करने के लिए विषय भोग इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इच्छा करनी पड़ती है, उस इच्छा से व्याकुलता होती है, इतना सारा बताया था। बात तो सही है कि हम इतना सारा परिश्रम करते हैं, अभी तक हमको पता नहीं, इसलिए वास्तव में हम उसको पाने के पीछे दुखी थे। आज पता चला, अब उसको वो विषय भोग करना क्या लगेगा, अब उसमें इतना आनंद नहीं आएगा उसको, क्योंकि पहले मान रखा था इसलिए आ रहा था। अब उसकी मान्यता बदल गई सारी, अब उसको वो रस नहीं आएगा जो रस पहले ले पाता था, अब वो रस नहीं ले पाता। यही है सुख दुख की व्याख्या। सुख दुख कहां हो रहा है? व्यक्ति खा रहा था, बड़े मजे से भोजन कर रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, उसकी पसंद की वस्तु, अचानक फोन आया, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उस भोजन में से रस और सुख गायब, दुख रूप परिणत हो गया सारा का सारा। इस सुख दुख के लाभ। तो कोई भी गुण होता है वो उस द्रव्य के सभी हिस्सों में और सभी अवस्थाओं में पाया जाता। उसी प्रकार से जब जीव अज्ञानी था, उस समय ज्ञान गुण था कि नहीं उसमें? उस समय भी था, परंतु वो ज्ञान है वो मिथ्यात्व सहित था, इतना ही अंतर बस। हाँ, प्रश्न चलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं रहेगा? लकड़ी भी पुद्गल, राख भी पुद्गल। लकड़ी पुद्गल द्रव्य है, राख भी पुद्गल द्रव्य है। लकड़ी में भी स्पर्श गंध वर्ण थे, राख में भी स्पर्श रस गंध वर्ण है। पुद्गल का गुण पुद्गल में रहेगा, उसकी पुद्गल की जो एक स्कंध की पर्याय थी वो दूसरे स्कंध रूप परिणत हो गई, बस इतना ही। अवस्था बदल गई, उस लकड़ी की राख रूप हो गई। तो लकड़ी के जो स्पर्श रस गंध वर्ण थे वो बदल के अब राख के स्पर्श गंध वर्ण हो गए, पर वो स्पर्श रस गंध वर्ण तो है, उसका प्रकार बदल गया है सारा का सारा, अवस्था बदल। और वो राख के जो परमाणु हैं कदाचित कभी वो लोहे के परमाणु रूप हो जाएंगे,
कभी वो लोहे के परमाणु हैं, वो कभी पानी के परमाणु रूप हो जाएंगे, कभी वो पानी के परमाणु हैं, कभी वो अग्नि के रूप हो जाएंगे, कभी अग्नि के परमाणु हैं, वो हवा रूप हो जाएंगे, कभी वही प्रकाश रूप हो जाएंगे, कभी वो ठोस बनते हैं, कभी वो द्रव बनते हैं। ये सब उनकी योग्यता है। सब पुद्गलों का परावर्तन ऐसे होता है। पुद्गल परावर्तन करता है तो सभी अवस्थाओं में जितने प्रकार की अवस्था वो ले सकता है, उतने सब प्रकार की अवस्थाओं में वो बदलता रहता है। स्कंद से स्कंदांतर होता रहता है। उसकी व्यंजन पर्याय बदलती है, अर्थ पर्याय भी उसकी सारी की सारी बदलती रहती है। केवल अब लकड़ी के गुण, तो अब लकड़ी के मूल गुण क्या है? जो लकड़ी है वो तो विभाव पर्याय है, तो उसकी विभाव पर्याय तो नष्ट हो गई। मूल द्रव्य उसमें पुद्गल है, तो पुद्गल के गुण तो रहेंगे उसमें। वो तो किसी भी अवस्था में जाएगा, हर एक अवस्था में रहे। अब वो अग्नि के परमाणु पानी रूप हुए, तो अग्नि स्वयं एक पुद्गल की पर्याय है, उष्ण स्पर्श वाली एक पर्याय है। अब वो शीत स्पर्श वाली पर्याय में बदल गया, परंतु वो स्पर्श गुण नहीं गया, वो है उसका पर्याय अंतर। चलो, तो गुण समझ में आ गया। अग्नि और जल जीव नहीं है, अग्नि और जल शरीर हैं। उस शरीर को में कोई जीव आता है। जैसे ये शरीर है, तो ये कोई जीव थोड़ा है, इस शरीर में हमारा जीव है। तो जैसे हमारा ये धातु वाला शरीर है, वैसे अग्नि भी किसी जीव का शरीर होने के योग्य है, तो वो अग्नि का एक जीव कहलाता है। पानी भी किसी जीव का शरीर हो जाता है, उसका पानी रूप शरीर है, तो वो जल कायिक कहलाते हैं। हवा भी किसी जीव का शरीर रूप हो जाती है, तो वो वायु कायिक कहलाते हैं। वनस्पति किसी जीव के शरीर हो जाता है, तो वनस्पति कायिक कहलाते हैं। ये है, वो स्वयं अग्नि, वायु, जल ये स्वयं जीव नहीं है, उनका वो शरीर रूप परिणत हुए हैं। उस शरीर में कोई जीव आता है ऐसे, और फिर वो जीव चला जाता है तो वो केवल काय हो जाते हैं, वो कायिक नहीं रहते हैं, फिर केवल वो पुद्गल हैं मात्र, और कुछ नहीं उसके। तो ये गुण की परिभाषा हुई। फिर से परिभाषा, जो द्रव्य के पूरे हिस्से में रहते हैं और सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उन शक्ति विशेष को गुण कहते हैं। ये सब शक्तियां हैं, क्या हैं? भाव हैं। तीसरा प्रश्न, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। गुण के कितने भेद हैं? अभी आपने गुण बताया, तो उसके भेद कितने? तो उत्तर, दो भेद हैं, एक सामान्य, दूसरा विशेष। एक सामान्य गुण होते हैं, एक विशेष गुण होते हैं। अब फिर से प्रश्न करेंगे, सामान्य गुण किसको कहते हैं? उत्तर, जो सब द्रव्यों में व्यापे उसको सामान्य गुण कहते हैं। अब ये समझना कि जो सब द्रव्यों में व्यापे, अर्थात सब द्रव्यों में रहेंगे। इस जगत में जितने द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों में जो समान रूप से व्याप्त हैं, उनका नाम सामान्य गुण है। जैसे सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व होता है, तो मनुष्यत्व सामान्य हुआ, होता है कि नहीं होता है? सभी मनुष्यों में शरीर होता है, तो शरीर सामान्य हुआ, तो ये सामान्य। तो जो सब द्रव्यों में पाए जाएं, द्रव्य कितने हैं? 6। कौन से? कीर्तन बोलेगा, कौन, कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य। बोलो, नाम बोलो। जीव द्रव्य, यस, वेरी गुड। तो जीव और अजीव बोले ना, उसकी जगह पुद्गल बोलने का है, क्योंकि अजीव के 5 भेद हैं। मूल 2 द्रव्य हैं, जीव और अजीव। चेतना लक्षण वाला जीव और चेतना रहित लक्षण वाला अजीव। अब उस अजीव 5 प्रकार के,
एक तो जो मूर्तिक है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है उसको पुद्गल कहते हैं, और 4 अमूर्तिक हैं, धर्मास्तिकाय गति हेतुत्व वाला, अधर्मास्तिकाय स्थिति हेतुत्व वाला, अवगाहन लक्षण वाला आकाश और वर्तना लक्षण वाला काल। तो ये जो सामान्य गुण है वो सब में रहेंगे। कौन कौन से हैं वो बताएंगे, आगे आएंगे। सामान्य गुण सभी द्रव्यों में वो समान रूप से पाए जाते हैं। विशेष प्रश्न 5, विशेष गुण किसको कहते हैं? उत्तर, जो सब द्रव्य में न व्यापे उसको विशेष गुण कहते हैं। सब में नहीं है, या तो एक में है अथवा फिर 2 में है, इस प्रकार से, पर सब में समान रूप से रहते नहीं है, उसको विशेष गुण कहते हैं। जैसे मनुष्य हैं, तो मनुष्य का लक्षण ऐसा करो कि जिसके सिर पे बाल होते हैं वो मनुष्य, तो ये सामान्य लक्षण होगा कि विशेष लक्षण हो सकता है? क्या हो सकता है? सामान्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कोई कोई तो बाल नहीं होते सब में बाल थोड़ी होते, सारे मनुष्यों के सिर पे बाल होते हैं, बिना बाल मेजॉरिटी नहीं। यहां क्या क्या है? हाँ, विशेष। तो विशेषता होती है इसकी, कोई नहीं कोई। यहां स्वाध्याय हॉल में बैठे हुए हैं तो अपनी अपनी सबकी विशेषता। सब कौन बैठे हुए हैं? मनुष्य, इस रूप से सब सामान्य है। सब साधक हैं, इस रूप से सब सामान्य है। परंतु अब किसी की पहचान करनी है कि भाई स्वाध्याय हॉल में बैठे हैं, वो साधक बैठे, इस व्यक्ति को बुला करके लाओ, तुम्हारा के भाई अरुण दादा को बुला करके लाओ। तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको? एक साधक नाम के अरुण दादा उनको बुला करके लाओ, तो वो कोई साधक अरुण दादा के नाम से पहचान नहीं होगी, वो सब साधक हैं। अब कौन से अरुण दादा होंगे? तो फिर उनकी अपनी विशेषता बतानी पड़ेगी, उनकी अपनी विशेषता है, तो वो विशेषता बताएंगे। तो फिर वो अरुण दादा की क्या विशेषता? बताओ 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 कौन? एक तो तुरंत मैं, इसलिए मैंने केवल ये प्रश्न परीक्षा करने के लिए, जैसे हम विचार करते हैं कि अरुण दादा की विशेषता बताओ, तो हम उनके शरीर की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। ध्यान सबका उसी पे गया न कि वो शरीर में मोटे हैं, ऐसे बड़ा तकिया लगा करके बैठते हैं, मतलब वो यही ध्यान गया ना सबका, इसी को। हमको हमेशा अपनी द्रव्य दृष्टि चुकना नहीं चाहिए। जब व्यवहार की बात होती है उस समय भी अपने अंतःकरण में परमार्थ तो चलना ही चाहिए। कि तुम हो सकता है तुमने कहा कि वो मोटे तगड़े, हम नहीं मानते वो मोटे तगड़े, क्योंकि हम जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि से अरुण दादा ना मोटे हैं ना तगड़े हैं ना कुछ नहीं है, वो एक चैतन्य है जो इस शरीर में आवृत होकर के रहे, ये दृष्टि होनी चाहिए हमेशा। और फिर वो जैसा कहेगा बाहर से, आपने शरीर से पहचान करने के लिए, तो वो शरीर से पहचान करेगा, कोई दिक्कत, पर अंदर बराबर समझ में अपनी आनी चाहिए, यहां अपना क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जो सब द्रव्यों में न व्यापे उसको विशेष गुण कहते हैं। अब कौन कौन से सामान्य गुण हैं, कौन कौन से विशेष गुण हैं, वो बताते हैं। प्रश्न 6, सामान्य गुण कितने हैं? उत्तर, अनेक है। जो सब द्रव्यों में व्याप्त हैं ऐसे भी अनेक गुण हैं, लेकिन उनमें 6 गुण मुख्य हैं। जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व,
अगुरु लघुत्व प्रदेशत्व, ये 6 सब द्रव्यों में, मतलब हमारे ज्ञान में जो वर्तमान में आते हैं वो, बाकी तो बहुत सारे हैं, केवल ही भगवान जानते हैं। हर एक द्रव्य अनंत गुणात्मक है और अनंत गुणों में बहुत से गुण ऐसे हैं जो हर एक द्रव्य में पाए जाते हैं। नाम सबको याद हो जाना चाहिए क्रम से। पहला अस्तित्व, दूसरा, तीसरा द्रव्यत्व, चौथा प्रमेयत्व, पांचवा अगुरु लघुत्व और छठा प्रदेशत्व। नाम सबको याद आ गए? किंतन भाई बोलो। अच्छा लग, किसको याद है? 6 के क्रम से नाम किसको याद हैं? रेखा बहन बोलो। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। वेरी गुड। और किसको याद हो गए? कीर्तन भैया को ट्राई कर रहे हो, तब तक कोई दूसरा ट्राई करो। हाँ, पाछल थी दीपिका बहन बोलो। अस्तित्व, हाँ अस्तित्व बोलो। हाँ, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, हाँ चौथा भूल गए थे। हाँ किंतन भाई बोलो। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। वेरी गुड। ठीक है, अब ये क्या क्या है वो पढ़ते हैं। पहला याद हो गया आपको? बाद में बता देना, है ना। अस्तित्व गुण किसको कहते हैं? उत्तर, प्रश्न नंबर 7। अस्तित्व गुण किसको कहते हैं? प्रश्न नंबर 7। उत्तर, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश न हो उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। ये प्रत्येक पदार्थ में एक ऐसी शक्ति है कि उस शक्ति के कारण से उस पदार्थ का सर्वथा कभी नाश होता नहीं। उस शक्ति का नाम अस्तित्व गुण है। उसी को कहते हैं सत्ता, उसी का नाम है सत। ये सब अस्तित्ववाचक शब्द हैं। होना पना, टकवापणो, ये सब अस्तित्व गुण के कारण से हैं। इससे क्या होता है? कोई भी द्रव्य को मृत्यु का भय नहीं है। इस शक्ति का लाभ क्या है? अपने जान करके करेंगे क्या? अपने तो कोई भी द्रव्य नाश तो होता नहीं है। तो अपन मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं? नाश हो जाएगा जरा। और ज्यादा गुस्सा आ जाए तो क्या कहते? सर्वनाश कर दूंगा। कभी किसी का सर्वनाश होता है? होता ही नहीं है सर्वनाश। तो किस बात का डर? अगर जिसको इस अस्तित्व गुण के ऊपर श्रद्धा है उसको भय समाप्त हो जाता है कि मेरा अस्तित्व, मेरी अस्तित्व गुण के कारण, अस्तित्व नाम की शक्ति के कारण मेरी सत्ता का कभी सर्वनाश नहीं होगा। इसलिए मुझे किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा रहूंगा निर्भय। पुद्गल हमेशा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम कहते हैं ये नगर विध्वंस कर देंगे। अमेरिका वाले कहेंगे रशिया वालों को, हम रशिया को उड़ा देंगे, नाश कर देंगे। क्या नाश करेंगे? वो पुद्गलों की वो पर्याय बदल सकते हैं, उस मूल द्रव्य को नाश कर सकते नहीं। किसी का नाश होता, क्यों नाश नहीं हो सकता है? अस्तित्व नाम का गुण है, इसलिए नाश नहीं हो सकता। तो ये अपने अस्तित्व नाम की शक्ति है और वो सब में रहती है। दूसरा, वस्तुत्व गुण किसको कहते हैं?
जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य में अर्थ क्रिया हो उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं। जैसे घड़े की अर्थ क्रिया जल धारण है। अब वस्तुत्व अर्थ क्रिया का मतलब होता है अपने पदार्थ की जो अपनी मूल प्रयोजनभूत क्रिया है, स्वभावभूत क्रिया है, स्वभावभूत कार्य है, उस स्वभावभूत कार्य को अर्थ क्रिया कहते हैं। जिसका जो स्वभाव है वो इसकी अर्थ क्रिया है। पानी शीतल है अथवा द्रवणशील है तो वो द्रवणता उसकी अर्थ क्रिया है, वो द्रवता ही रहेगा। अग्नि उष्ण है तो वो उष्ण रूप ही रहेगा, वो अर्थ क्रिया है, वो उष्णता देता ही रहेगा। सूर्य का काम क्या है? प्रकाशित करना, तो प्रकाशित होता ही रहेगा। चंद्रमा का काम क्या है? प्रकाश देना, तो प्रकाशित करता ही रहेगा। जो उसका प्रयोजनभूत काम है वो करता ही रहे हमेशा, इसका नाम उसकी अर्थ क्रिया है, उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं। हम कौन से पदार्थ हैं? चेतन पदार्थ हैं। हमारा काम क्या है? हमारा मूल काम क्या है? जानना। हमारी अर्थ क्रिया है वो ज्ञान है, चैतन्यता है। तो हम हमेशा जानते ही रहेंगे, हमारा ज्ञान गुण कभी नष्ट नहीं होगा। हम नींद में होंगे तो भी हमारा संवेदन है वहां। निगोद के जीव हैं, उनका भी अपना संवेदन है वहां। संवेदन ही का ही नाम वेदन कहो, संवेदन कहो, ज्ञान कहो, चेतना कहो, चैतन्य कहो, जीवत्व कहो, ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं। ज्ञातापना कहो, दृष्टापना कहो, ज्ञान दर्शन कहो, ये सब एक ही भाव के वाचक हैं। तो वो अपनी प्रयोजनभूत अपनी अर्थ क्रिया है वो करते रहेंगे। तो कभी कभी अपन कहते हैं ना, जिसका दिमाग नहीं चलता है तो क्या कहते पता है? ये जड़ हो गया है। दिमाग नहीं चला मतलब क्या नहीं चला? बुद्धि नहीं चली। बुद्धि नहीं चली मतलब ज्ञान का जिस प्रकार से जो पर्याय चाहते थे वो पर्याय इसकी निकली नहीं, तो हमने क्या कह दिया इसको? ये जड़ बुद्धि है। वास्तव में जड़ बुद्धि कोई होता है क्या? जड़ बुद्धि होता, पर हम जैसा चाह रहे हैं वो ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इस अपेक्षा से उसको क्या कहा कि जड़ बुद्धि है, तो जड़ जैसा हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ सुख दुख का वेदन ही नहीं है, हृदय शून्य हो चुका है। इसको कितना भी मारो पीटो कुछ नहीं है, जड़ हो गया है। उसको किसी कुछ पड़ी ही नहीं है, चिंता तो होती ही नहीं है उसको जरा भी। तो कहते जड़ बुद्धि, पर वो होता नहीं। ज्ञान हमेशा रहता है। पुद्गल की अर्थ क्रियाकारिता क्या है? पुद्गल का वस्तुत्व क्या है? तो वो सदैव स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणत होता रहता है। एक स्पर्श से दूसरा स्पर्श, दूसरे स्पर्श से तीसरा, एक गंध से दूसरी गंध, दूसरी से तीसरी, एक रस से दूसरा रस, दूसरे से तीसरी। इस प्रकार से उसके जो मूल गुण हैं वो उसमें परिणमन करता ही रहता है। कभी भी कोई भी पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण के बिना रहेगा नहीं, और उसकी पर्यायों में स्कंद से स्कंदांतर होता रहता। ये उसकी वस्तुता है, स्वभावभूत क्रिया, वो उसकी वस्तुता। आकाश की अर्थ स्वभावभूत क्रिया क्या है? अवगाहनत्व। जो जीव के विशेष गुण है ना, वही उसकी वस्तुता है, इसलिए हम उसको वस्तुत्व कहते हैं। तो वो हमेशा स्थान देता ही रहेगा। कितने भी लोग आ जाओ ना, पर आकाश कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे पास जगह की कमी पड़ गई। आकाश ने कभी कहा कि मेरे जगह की कमी? पुद्गल कह सकता है। हमारे आश्रम में लोग आए, 300 लोग आए, फिर फोन किया ऑफिस में, भाई हमारे आवो है, હવે हमारे जगह नहीं। ऐसे कहे ना, भाई हमारे यहां जगह नहीं है। तो जगह कौन देता है? आकाश दे रहा है।
भाई आपके वहां, हम तो आकाश में रहने वाले हैं, तो वह आकाश तो आपके उधर है ना, परंतु हमने क्या करा कि आकाश में पुद्गल खड़े किए और वो व्यक्ति उस आकाश में नहीं रहकर पुद्गल में रहना चाहता है। पुद्गलों की कैपेसिटी सबको स्थान देने की नहीं। आकाश की कैपेसिटी इतनी है कि अगर ये जितना आकाश है ना, उसका एक प्रदेश, उस एक प्रदेश में इस पूरे विश्व के जितने पुद्गल हैं वो अनुरूप होकर के आ जाएं तो सबको स्थान दे देता है। आकाश का एक प्रदेश समस्त परमाणुओं को, समस्त अणुओं को स्थान देने के योग्य है। क्यों? क्योंकि इसका काम है और काम के लिए कभी कोई मना नहीं करेगा। काम है। कोई टीचर है, उसको स्कूल गया तो कहे नहीं मैं टीचर हूं पर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो ऐसे मना कर सकते हो? आप टीचर हो, टीचर है तो पढ़ाने के लिए कोई मना नहीं कर सकते हो, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, वो तो ये आपका काम है। उसी प्रकार से हम जीव हैं तो हम अपनी चैतन्यता है, हम जानने देखने का काम हमेशा से करेंगे, कभी ऐसा नहीं कर सकते हम कुछ नहीं जानेंगे। अब तो आपको जानना ही पड़ेगा क्योंकि आपका स्वभाव है, वो स्वभाव अपनी इच्छा से प्रवर्तित नहीं होता है, स्वभाव सहज हमेशा प्रवाहित होता रहता है। सब अपना अपना काम करें तो कितना खुश, कोई किसी को टेंशन नहीं होती, पर हम जानने से अधिक कर लेते हैं। अपना स्वभाव, अपनी अर्थ क्रियाकारिता है, वस्तुता है, उसको छोड़ करके हम अवस्तु जैसा काम कर लेते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं, केवल जानते नहीं। तो ये वस्तुत्व गुण, घड़े की अर्थ के, जैसे घड़ा है, यहां एग्जाम्पल दिया, तो घड़े का काम क्या है? हाँ, आप कोई भी वस्तु उसमें रह सकती है इतने, या तो पानी अथवा घी अथवा कोई भी, क्योंकि वो उसको बनाया ही इसलिए है कि कोई लिक्विड वस्तु है वो वहां पर रखी जाए। अब घड़ा यूं कहे कि मैं तो पानी को भाई धारण नहीं करूंगा, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है वो धारण करेगा, नियम से करेगा। ऐसे सब द्रव्यों का जो अपना मूल स्वभाव है, मूल कार्य है, वो कार्य करना, इसका नाम वस्तुत्व गुण है। अब धर्मास्ति का ऐसा कहे कि भाई मैं गति नहीं कराऊंगा, बहुत थक गया, जीव और पुद्गल बहुत, तुम तो दिन भर इधर उधर होते रहते हो, मैं कितना कराऊं तुमको, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। तो भाई ऐसा कभी धर्मास्ति कहेगा क्या? क्यों नहीं कहेगा पता है? क्योंकि उसको अपना मूल कार्य करने में कोई परिश्रम नहीं हो रहा है। कोई श्रम लगता हो, थकान लगे तो व्यक्ति दुखी हो, थक जाए, पर वहां थकान नहीं, दुखी नहीं है कुछ भी। अपने स्वभाव में रहने में कभी कोई थकान लगती नहीं। मूल बात अपने को ये निकालनी है अपने वस्तुत्व गुण से कि अगर हम हमेशा अपने स्वभाव में रहें, अर्थात चैतन्य रूप ही रहें, ज्ञाता दृष्टा ही रहें, साक्षीभूत होकर के रहें, तो हम कभी थक नहीं सकते। केवल अपने को किसी को कहा आपको कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है, साक्षी होकर के, किसी को देखना भी नहीं है और किसी को उपेक्षा भी नहीं करनी, किसी की अपेक्षा भी नहीं करनी, किसी की उपेक्षा भी नहीं करनी, तुमको कुछ नहीं करना है। तो वो थकेगा कि नहीं थकेगा? कुछ नहीं करने वाला व्यक्ति थकेगा कि नहीं थकेगा? क्यों थकेगा? थकेगा कब पता है? जब वो कुछ करने जाएगा। स्वभाव के विरुद्ध जैसे ही गया उसको थकान लगेगी, पर उसको केवल बैठने का काम दिया था, तुमको केवल बैठे रहना है,
ये व्यक्ति गया, ये आया, ये अच्छा था, ये बुरा था, ये कुछ नहीं करना है तेरे को। केवल और केवल तुमको क्या करना है? ये स्वभाव है। और इसलिए केवली भगवान हमेशा पूरे दुनिया को प्रति समय देखते रहते हैं, परंतु थकते नहीं। कारण यह कि अपने स्वभाव से आगे जाते नहीं है। थकान तब लगती है जब विभाव में आते, हम उससे प्रभावित होते हैं, तब जाकर के थकान लगती है। इसलिए साधना में लोगों को कष्ट क्यों होता है पता है? क्योंकि साधना में जीव को स्वभाव का लक्ष्य नहीं, इसलिए साधना बड़ी कठिन लगती है। जबकि ये तो बहुत सहज वस्तु है ना। करना क्या है साधना में बताओ? अपने सहज स्वभाव की दृष्टि हमेशा अपने को रखनी। उसमें क्या करना है? सहज रहना, शांत रहना है, सब अपने आप होगा। पर हम इस पर दिमाग पर जोर देते हैं, शरीर का जोर देते हैं। हमने साधना ये मान रखी है कि बहुत अधिक दिमाग लगाना इसका नाम साधना, बहुत अधिक ही शरीर को कष्ट देना इसका नाम साधना, इसी का नाम हम साधना मान। ये तो कोई साधना ही नहीं है। वास्तव में सहज स्वरूप में जीव की स्थिति होना, इसका नाम श्री जी ने क्या कहा है? मोक्ष का है। इसी का नाम तो मोक्ष है अपने। तो साधना करते करते भी अगर हमारी सहजता की तरफ दृष्टि होगी तो हमको साधना में कभी भी बोर नहीं होंगे। पर वो दृष्टि चुक जाते हैं, इसलिए थक जाते हैं। भूमिका के अनुसार वो सब होगा, पर ध्यान रखना अपने के वस्तुत्व गुण। समझ में आ गया वस्तुत्व गुण? तीसरा ले लेते हैं। द्रव्यत्व गुण किसको कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य सदा एक सा न रहे और जिसकी पर्यायें हमेशा बदलती रहें, वो द्रव्यत्व गुण कहलाता है। द्रव्यत्व का कल बताया था ना, द्रवता है जो परिणमन करता है, बदलता है, इसका नाम द्रव्यत्व। तो अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ते हुए जो हमेशा बदलता रहता है, ऐसी शक्ति पदार्थ में है। और कौन से पदार्थ में है? सभी पदार्थों में, क्योंकि अपन सामान्य गुणों की बात कर रहे हैं ना। तो ऐसी सभी पदार्थों में ऐसी शक्ति है कि अपने मूल निज ध्रुव स्वभाव को नहीं छोड़ते हुए अपनी पर्यायों में वो हमेशा पलटता रहता है। ये सबका स्वभाव है। अब जो स्वभाव है, तो स्वभाव कभी भी प्रयत्न पूर्वक करना नहीं पड़ता है। जीव का द्रव्यत्व क्या है? वो किस पर्याय में पलटेगा? अपनी जीव रूप पर्याय में पलटेगा, अर्थात वो चैतन्य भाव में पलटेगा। शुभ अशुभ अथवा शुद्ध, ये जितने भाव है वो सब क्या है? चैतन्य भाव है। उस रूप उसका परिणमन होगा। पुद्गल का परिणमन कैसे होगा? वो हमेशा स्पर्श रस गंध वर्ण स्कंद से स्कंदांतर करता रहेगा। धर्मास्ति का गति हेतुत्व पर्याय, हमेशा गति हेतुत्व एक पर्याय निकलेगी, फिर वो नाश होगी, फिर दूसरी निकलेगी। आकाश का द्रवण क्या है? वो हमेशा अवगाहन रूप उसकी एक नवीन पर्याय निकलती है, वो सबको स्थान देती है। एक समय की पर्याय आकाश तत्व की वो समस्त विश्व को स्थान दे सकती है, ऐसी होती है। फिर वो पर्याय नष्ट हो जाती है, फिर आकाश द्रव्य की नई दूसरी पर्याय निकलती है, फिर वो भी लोकालोक को स्थान दे सके ऐसी योग्यता वाली होती है। वो पर्याय फिर नष्ट हो जाती है, फिर तीसरे समय में आकाश की तीसरी पर्याय निकलती है, वो भी लोकालोक सबको स्थान दे सकती है इसकी योग्यता वाली। ऐसे उसकी पर्याय अपने स्वभाव रूप निकलती जाती है। काल द्रव्य की एक पर्याय एक समय में होगी, वो अपनी वर्तना लक्षण मतलब पदार्थों को परिणमन कराने में सहायता करेगी, ऐसी पर्याय निकलेगी। फिर दूसरे समय दूसरी निकलेगी, तीसरे समय तीसरी निकलेगी। ऐसे अनंत पर्याय उसकी भी निकलती रहती है। तो ये जो जीव में पर्याय बनती हैं वो किस शक्ति के कारण से बनती हैं? तो उन्होंने कहा कि ये द्रव्यत्व शक्ति के कारण से जीव विविध पर्यायों में परिणमित होता है।
और ये शक्ति वास्तव में अपना स्वभाव है, इसलिए हमको अलग अलग प्रकार के पर्यायों में परिणमित होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। बात समझ में आएगी? इस चीज को पकड़ने की बात है, बिना प्रयत्न के होगी। अब अपने को मोक्ष पर्याय लानी है, लानी है कि नहीं लानी है? मोक्ष पर्याय लानी है अपने को, तो अपने को उस पर्याय को लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझो बात को अच्छी तरह से। जब हम वस्तु को बहुत गहराई से समझते हैं तो हमको सब चीजें इतनी सहज नेचुरली हो रही हैं कि हमको कहीं पर भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होगी। क्यों? क्योंकि मोक्ष की परिणमन द्रव्य का स्वभाव है, और जिस समय जिस द्रव्य की जिस प्रकार की योग्यता है उस प्रकार का वो परिणमन करेगा। और योग्यता तो योग्यता है, योग्यता निष्कारण होती है। अपने प्रयत्न से आप योग्यता को विकसित नहीं कर सकते, योग्यता का ऐसा ही स्वभाव है। कितना भी प्रयत्न करे, गधी घोड़े को जन्म नहीं दे सकती। घोड़ी गधे को जन्म नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? पता है? उसकी पर्याय की योग्यता हो। इसी प्रकार की योग्यता। तो जिस समय मोक्ष की पर्याय होनी हो उस समय मोक्ष की पर्याय होगी कि नहीं होगी? हमारा काम क्या रहा फिर? हमारा प्रयत्न क्या रहा? हमारा प्रयत्न कुछ नहीं रहा। हमारा प्रयत्न केवल अपने स्वभाव में टिके रहने का है। जीव का स्वभाव जो है वो जीव अपने स्वभाव में टिका रहे हर पर्याय, क्योंकि पर्याय जीव का स्वभाव है, पदार्थ का स्वभाव है। अपने समय पे वो पर्याय आएगी, निश्चित रूप से आएगी। कोई भी प्रयत्न पूर्वक मोक्ष को खींच के ला सकता है। मैं जल्दी मोक्ष को ले आऊंगा, कैसा कर सकता है? कोई जल्दी मोक्ष नहीं जा सकता है। कोई भगवान से प्रार्थना करे, अगर मुझे मुक्ति नहीं दोगे फांसी खा के मर जाऊंगा, तो भगवान मुक्ति दे देंगे। जो जिस समय से जैसे काम होने वाला है वो काम उस समय से होगा। क्यों? क्योंकि ये परिणमन स्वभाव है। हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो भी होगा वो काम। बात गले नहीं उतरती। क्यों? क्योंकि परिणमन स्वभाव है उसका। इसलिए तो फिर पदार्थ को क्या करना? पदार्थ को अपनी जो स्वभाव है ना उसमें टिके रहना। हमको प्रयत्न यही करना है बस, और कोई प्रयत्न करना नहीं है। पर्याय तो अपने स्थान पर आती हैं और जाती है। हम जब स्वभाव में टिके रहने का प्रयत्न करेंगे तो उसी रूप परिणमन होता रहेगा ऑटोमेटिक। अब किसी ने ऐसा निश्चय किया कि मैं स्वभाव में टिके रहूंगा, तो क्या करेगा? सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? स्वभाव का ज्ञान करना पड़ेगा, तो ज्ञान में लगेगा। और स्वभाव का ज्ञान कैसे करेंगे? तो उसको आगम पढ़ना पड़ेगा, उसको फिर ज्ञानी गुरु के पास जाकर के सत्संग करना पड़ेगा। अपने आप वो पुरुषार्थ होगा उसका। वो कुछ नहीं कर रहा है, उसने केवल निश्चय किया कि मुझे मेरे स्वभाव में रहे। फिर ज्ञान करके क्या करेगा? श्रद्धान करेगा। और फिर पूरे श्रद्धान से ही बात नहीं बने, फिर क्या करेगा? अपने स्वभाव रूप होकर के रहेगा, राग द्वेष रहित होकर के रहेगा। सब ऑटोमेटिक हो रहा है। ये चरित्र हो गया आपका। उसने तो केवल इतने, जीव ने तो केवल मोक्ष जाने का एक अंदर से भाव किया। क्या हुआ? हमको लगता है कि किया, वो भी आपकी काल लब्धि अनुसार वो सारी चीजें होती है, उसके अनुसार सब होता जाता है ऑटोमेटिक। ये जो सहज बन रहा है ना, उस वस्तु को हम समझें तो हम कभी अपने स्वभाव से च्युत नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने स्वभाव के अलावा कुछ कर सकते नहीं है। फिर व्यवहार से सब कुछ होता है, उसको मान्य करना चाहिए। सुख धाम अनंत सुसंत चहि,
दिन रात्र रहे तध्यानमहि पर शांति अनंत सुधामय जे प्रणमो पद तेवर जय। ओ प्रणमो पद तेवर जय। सद्गुरुदेव परम कृपाळु देव त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु। जय।